दोस्तों आखिर के 2024 में गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ गई कि पारा 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। इसलिए जंगलों में आग लग रही है। आज हर इंसान तपती गर्मी से परेशान है, जिसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से ही इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है या फिर कुछ कारण और भी है? और कैसे हम इस तपती गर्मी से बच सकते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपने देखा होगा आने वाले हर साल में पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण यह है कि जीवाश्म ईंधन का जलना। अध्ययन में पाया गया कि दुनिया का लगभग 80% आबादी कई पिछले वर्षों से ही गर्मी की सामना कर रही है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है मानवीय गतिविधियां, विशेष रूप से गर्मी फंसाने वाली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हमारे ग्रह को गर्म बनाने के लिए ज्यादातर जिम्मेदार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी ज्यादा गर्मी हमारे भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका, बल्कि दुनिया के हर देश के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। वातावरण इतने बुरे तरीके से चेंज हो रहा है कि आपने देखा होगा कहीं कहीं बहुत सूखा पड़ रहा है तो कहीं कहीं बहुत बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ ने पूरे शहर को डुबोकर जलमग्न कर दे रहा है। अभी आपने सऊदी अरब में देखा होगा, जहां एक भी नदी नहीं है, एक भी झरने नहीं, यहाँ पर रेगिस्तान का ढेर लगा है। क्या आपने सोचा सऊदी अरब में इतनी ज्यादा बाढ़ कहाँ से आ गया? इसका मुख्य कारण यह है कि हम मनुष्यों के द्वारा किया गया नेचर से छेड़छाड़। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके नेचर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश ना करें। चलिए आगे चलते। क्लाइमेट चेंज इतने बुरे तरीके से हो रहा है, इन सब के पीछे एक बेहद इवेंट है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, ई नीनो। वैसे तो यह धरती के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन इन क्लाइमेट चेंज की वजह से ही और ज्यादा भयानक दृश्य देखने को मिलते जा रहे हैं। WHO के हिसाब से यह दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से धरती की क्लाइमेट बदलता है, क्योंकि इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वह है धरती और सूरज के बीच का रिलेशनशिप। जब हमारी पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है तो मौसम बदलता है। क्लाइमेट चेंज का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव ई नीनो का ही होता है। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र है जो हमारे एशिया और अमेरिका के बीच में है। पैसिफिक ओशियन में जब हवाएं चलती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, ज्यादातर ये अमेरिका से लेकर एशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है। पैसिफिक ओशियन पर जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे में पूर्व की दिशा में जो समुद्र के नीचे जो पानी वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगता है। ये पानी जो समुद्र के नीचे से आता है बहुत ज्यादा ठंडा भी होता है, यानी जो गर्म पानी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया, जो ठंडा पानी होता है दक्षिण अमेरिका की तरफ चला जाता है। जब पानी गर्म होगा तो जल्दी भाप में बदलता है, जिसके कारण बादल बनते और ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा बारिश देखने को मिलते हैं। कभी ये फिनोमेना 4 साल में होता है तो कभी इससे ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन जब यह फिनोमेना चलता है पूरे 6 से 12 महीने तक चलता रहता है। इस दौरान पूरे विश्व में मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी वजह से गर्मियां ज्यादा बढ़ जाती है। आखिरी ई नीनो का इवेंट 2018-19 में हुआ था जो लगभग जनवरी 2019 तक चला था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा गर्मी देखने को मिला था। अभी भी ई नीनो चल रहा है, जहां एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी पड़ रही है और साथ ही साथ अमेरिका में भीषण बारिश हो रही है। इसलिए साउथ अमेरिका के पास ज्यादा ठंडी पानी आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा गर्म पानी आने लगता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में बारिश होने लगता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि जुलाई और अगस्त में ही ला नीना शुरू हो जाता है। भारत का मानसून ही है जो सामान्य से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। पिछले साल आपने देखा होगा ई नीनो के कारण भारत में ज्यादा बारिश नहीं हुआ था,
इसलिए कई देशों में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मियों का सामना करना पड़ा। हमारे वैज्ञानिकों का सीधे तौर पर कहना है, इंसानों द्वारा क्लाइमेट चेंज की वजह से इन सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है कि टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस महसूस हो रहा है। एक और कारण है जिससे लोकल लेवल पर गर्मी का इम्पैक्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। आपने देखा होगा, शहरों में कुछ स्थान पर ठंडा महसूस होता है और कुछ स्थान पर गर्म महसूस होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ ज़्यादा पेड़ लगे होते हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कम देखने को मिलता है। जहाँ पर पेड़ ना के बराबर हो और जहाँ पर कांच और कंक्रीट के ऊंचे ऊंची इमारतें होती है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे जगहों को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। वैज्ञानिकों के स्टडी से यह पाया गया, जिस स्थान पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है यह जगह 3 से 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है। जिस स्थान पर पेड़ लगे हैं उनके बीच का अंतर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। आज एशिया महाद्वीप के सभी देश गर्मी के चपेट में है। आपने सोचा इसका कारण क्या है? इसका 2 कारण वैज्ञानिक बता रहे हैं। अल नीनो के कारण तापमान गर्म होता है और ला नीनो के कारण तापमान ठंडा होता है। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर होते अल नीनो के उत्तर भारत में बढ़ते तापमान का एक कारण है। आईएमडी के अनुसार जब अल नीनो कमजोर पड़ने लगता है तो भारत देश में तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है। वर्तमान में अल नीनो प्रशांत महासागर में सक्रिय है, लेकिन यह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और जुलाई तक समाप्त होने की उम्मीद है, जिससे देश में ला नीनो की स्थिति शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार ला नीनो आमतौर पर सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश लाता है। भारत के इतिहास पर नजर डालें तो जितने साल अल नीनो सक्रिय रहा वे मानसून के लिहाज से पूरे वर्ष सही नहीं थे। इस साल अल नीनो भारत में उतना प्रभाव नहीं डालेगा। और गौर करने की बात यह है कि दोस्तों इस समय गर्मी कुछ ज़्यादा महसूस हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च से कई जून तक सूरज धरती के करीब आता जाता है, जिसके कारण सूरज से निकलने वाली रेडिएशन के कारण धरती उसको सोखती रहती है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लगातार कार्बन उत्सर्जन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जलवायु भी परिवर्तित हो रही। इस जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा दैनिक जीवन, रहन सहन, खान पान सभी परिवर्तित हो रहे हैं। इन सभी परिवर्तन का कारण है नेचर को क्षतिग्रस्त करना, नेचर को हानि पहुंचाना। इसलिए दोस्तों अपने आसपास पेड़ पौधों को जरूर लगाएं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।